स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज गुजिया बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मैदा को छान के ले लिया है और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने किशमिश, बादाम, चिरौंजी और गोले का लच्छा लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर काजू भी छोटे छोटे काट के ले सकते हैं। तो गोले का लच्छा मैंने इसलिए लिया है। और देखिए खोया हमने अपने घर में बनाया है, तो ये हमने खोए को बनाते टाइम पर ही भून लिया था और ये फ्रिज का रखा हुआ है। तो जब तक हम इसके लिए मैदा लगा के तैयार करेंगे तब तक हमारा ये खोया ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मैदा को ही लगा लेना होता है, क्योंकि मैदा को फिर रेस्ट मिल जाता है। इतनी देर में हम इसके लिए मावा तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम गुजिया अपने घर के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर देशी घी का यूज़ करेंगे। तो मोइन के लिए यहाँ पर हमने 3 चमचे, यहाँ पर छोटा वाला चमचा है, 3 चमचे यहाँ पर मोइन डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अगर हमें यहाँ पर कम लगेगा कि मोइन कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा और डाल लेंगे, क्योंकि हम हलवाइयों की तरह यहाँ पर ज़्यादा मोइन नहीं भरेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है, उससे टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो देखिए 3 चमचे हमने पहले डाला था और 1 चमचा हमने यहाँ पर और डाल लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से हम मैदे को मुट्ठी बंद करके देखेंगे कि अगर ये मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसमें मोइन पर्याप्त है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको, देखिए मुट्ठी यहाँ पर बंध रही है, तो मोइन अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसमें काफ़ी है। तो देखिए मैदा को लगाने के लिए हमने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है, गुनगुने से थोड़ा गर्म लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम यहाँ पर इस मैदा को लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैदा हमें सॉफ्ट रखनी है, हार्ड नहीं रखनी है। ये देखिए इस तरह से तो मैदा हमारी बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट मैदा इसलिए रखी जाती है कि गुजिया बनाएंगे, तो गुजिया बनाने के बाद में कम से कम आधे पौन घंटे के लिए हमें गुजिया को सुला देना होता है। और अगर मैदा टाइट रहेगी तो गुजिया जल्दी हमारी फटने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर मैदा को सॉफ्ट रखना है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है मैदा हमारी, और इसे अच्छे से कवर कर देना है। अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे, जिससे मैदा हमारी और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे और उधर हम इसके लिए मावा तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हम अपने हिसाब से लेंगे, कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे पसंद हो उस हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर किशमिश में कुछ नहीं करना है, बस बादाम हमारे बड़े हैं तो इनको बादाम को छोटा छोटा काट लेंगे। और साथ ही चिरौंजी हमने निकालनी है, चिरौंजी को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए इन बादामों को अलग हटा देंगे, क्योंकि पहले से कट किए हुए मेरे पास रखे हैं, उन्हीं को हम छोटा करके और काट लेंगे। ये देखिए पहले से थोड़े बादाम पहले से कटे हुए रखे हैं, इन्हीं को लेंगे और उन बालों को अलग हटा देंगे, क्योंकि ये जल्दी कट जाएंगे, इसलिए यही वाले हम ले लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से यहाँ पर काजू भी कट करके डाल सकती हैं इसमें, या फिर गोले का लच्छा ना लेके गोले को भी छोटा छोटा काट के डाल सकती हैं। अब यहाँ पर 1 चमचा हमने देशी घी डाला और इसमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को हम क्रिस्प कर लेंगे। तो इन्हें भुनना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इनका। ये देखिए तो देखिए गुजिया लोग कई तरह से बनाते हैं। तो कई लोग मावे में सूजी ऐड कर देते हैं और कोई लोग बिल्कुल खाली मावे से ही बनाते हैं। तो मैं भी खाली मावे से ही बनाती हूँ, मैं कोई सूजी वूजी ऐड नहीं करती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर गोले का लच्छा ऐड कर दिया, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर स्लो रखेंगे। और अब ये हमारा पहले से भुना हुआ खोया है, क्योंकि घर पे बनाया था तो साथ ही भून भी लिया था। और अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स के साथ में डालकर इसको गर्म कर लेंगे।
इसे भूनेंगे नहीं और बस गरम कर लेंगे इस तरह से। और सभी जो इसमें गांठें सी बन गई हैं इन्हें सबको निकाल देंगे इस तरह से। और इससे अगर नहीं निकल पाएगा तो हम हाथ से निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद अलग बर्तन में। तो देखिए ये सभी गांठें इसकी यहाँ से निकल गई, गर्म होने के बाद ये खूब अच्छे से निकल गया है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए मैं हाथ से छू रही हूँ तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे। और इसमें मीठा ऐड कर लेंगे। तो मीठा हम यहाँ पर बूरा ऐड करने वाले हैं। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर यहाँ पर मीठा ऐड कर लेंगे। तो मीठा भी अपने हिसाब से ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया बनती है तो उसमें यहाँ पर मीठा कम रखा जाता है। और अगर चाशनी में हमें नहीं डालना है, हमें सिंपल गुजिया बनानी है। और देखिए यहाँ पर मैंने इलायची को कूट के ले लिया है, बारीक कूट लिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए कि यहाँ पर बूरा हम ऐड कर लेंगे। तो हम गुजिया को चाशनी में नहीं डालेंगे, हम सिंपल गुजिया बना रहे हैं। देखिए हाथ से इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर मीठा हमें बिल्कुल ठीक ठीक रखना है, जिससे गुजिया हमारी पूड़ी के साथ जो खाई जाती है, गुजिया मतलब खोया और पूड़ी साथ में खाएंगे तो गुजिया हमारी फीकी ना लगे। इस हिसाब से हमें यहाँ पर मीठा ऐड कर लेना है। और अगर चाशनी वाली गुजिया बनानी है तो हम यहाँ पर मीठा कम रखेंगे और उसे उस गुजिया को फिर बाद में सेंकने के बाद में चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें खोया और बूरा को मिक्स कर लेना है कि किसी में भी कोई भी गांठ ना रहने पाए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आधा घंटा यहाँ पर मैदा को रखे हुए भी हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई होगी। और देखिए हम गुजिया इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि 2 चम्मच हम यहाँ पर मैदा का घोल बना लेंगे, जिससे हम जो गुजिया बनाएंगे जो तो यही वाला घोल हम उस गुजिया के चारों तरफ लगा के फिर गुजिया को बंद करेंगे। इस तरह से पतला सा घोल बना लेंगे इसका मैदा के साथ में, ये देखिए। और हम सांचे से भी बनाएंगे और हाथ से भी बनाएंगे। सांचे से बनाने का सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हर गुजिया बराबर बनती है, एक साइज की बनती है। और हाथ से अगर बनाएंगे तो गुजिया छोटी बड़ी हो सकती है। वैसे मुझे सांचे से बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। और हाथ से बनाओ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे बढ़िया सांचे से बनाएंगे, सभी गुजियाँ एक साइज में बनकर हमारी तैयार होंगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इन्हें आप छोटी छोटी लोई या फिर पेड़े कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बेल लेंगे। देखिए बेलते ही पता लग रहा है कि ये मैदा हमारी कितनी सॉफ्ट है। और बस इसी तरह से हमें मैदा को रखना है, क्योंकि मैदा सॉफ्ट रहेगी तो हमारी कोई भी गुजिया फटेगी नहीं। तो इसकी पूड़ी बिल्कुल पतली सी रखेंगे, हल्की सी। तो मैं सबसे पहले सांचे से बनाऊंगी। जितना इसमें आ पाएगा खोया उस तरह से हम यहाँ पर खोया लगा भर देंगे इसमें। और देखिए चारों तरफ वही जो मैंने मैदा वाला घोल बना के रखा है वो इस गुजिया के चारों तरफ लगा दिया। और इस तरह से हम बंद कर देंगे, बंद करके प्रेस करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा जो पूड़ी है उसे इस तरह से निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी सी बढ़िया सी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए।
तो चलिए एक गुजिया हाथ से बनाकर देखते हैं। इस पे भी इसी तरह से हम ये लगा लेंगे मैदा वाला घोल और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। तो देखिए सांचे से न बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं। और एक फॉर्क लेंगे, फॉर्क से यहाँ पर इस तरह से इस पर डिजाइन बना देंगे। तो देखिए मैंने सांचे से बनाई थी, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा बनाने में, और हाथ से बनाई थी इसमें टाइम लग गया। और एक और ट्राई करते हैं हाथ से बनाने का। ये देखिए इसी तरह से इसको भी प्रेस कर देंगे, पूरा इसको बंद कर देंगे। और अब इस पे हम डिजाइन हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वैसे मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं देख रही हूँ बना के बनेगी या नहीं। तो देखिए बन गई है लेकिन अच्छी नहीं बनी है, इसलिए सांचे से ही गुजियाँ बनाइए, बहुत अच्छी बनेंगी और सभी एक साइज भी बनेंगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो देखिए गुजियाँ भी बनाए हुए हमें आधा घंटा हो गया है। मैं तो बनाने के बाद में हट गई थी, अब मैं आई हूँ कि चलो अब किचन में आई हूँ बनाने के बाद कि गुजियों को यहाँ पर सेंक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने घी को गर्म कर लिया है और थोड़ा गर्म होने के बाद फिर हम इसमें सभी गुजियों का बैच डाल देंगे। मतलब जितना आ पाएगा उतना डाल देंगे, सभी नहीं डालेंगे। और फिर इस बात का भी यहाँ पर हमें गुजिया तलते टाइम पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई गुजिया का मुंह यहाँ पर ना खुले। अगर एक भी गुजिया का मुंह यहाँ पर खुल गया तो वो सभी गुजियों को ख़राब कर देगी और फिर दाग धब्बों वाली गुजियाँ बहुत बुरी लगती हैं। तो सेकते टाइम पर इस बात का ध्यान बहुत मतलब इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी गुजिया खुलने ना पाए, और अगर बाई चांस कोई खुल भी जाए तो उसे किनारे से निकाल लें। जब ये गुजियाँ थोड़ी थोड़ी सिक जाएंगी फिर हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अभी हमने मीडियम रखा है। जब एक तरफ से थोड़ी सिक जाएंगी तभी इन्हें पलटना है और ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे तो गुजिया इसमें कढ़ाई में खुल भी सकती है। तो देखिए अब जैसे जैसे सिक रही है वैसे वैसे गुजिया फूलती जा रही है, पूड़ी की तरह। ये देखिए तो यहाँ पर गुजियों को अपने हिसाब से सेंक सकते हैं। कुछ लोगों को खरी वाली गुजियाँ पसंद होती हैं जो बिल्कुल लाल लाल सिकी हुई होती हैं, और कुछ लोगों को हल्की पसंद होती हैं। तो मुझे हल्का सिका हुआ पसंद है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर सेंक लिए हैं। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से गुजियों को सेंक सकती हैं। ये देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारी कोई भी गुजिया नहीं खुली है और सभी गुजियाँ अच्छे से सिक गई हैं। आप भी गुजिया जब बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और साफ साफ सुंदर सुंदर सी गुजिया बना के रखें। ये देखिए तो एक बैच हमारा सिक गया और दूसरा बैच हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसमें, वो धीरे धीरे सिकेगा। और चलिए अब गुजिया हम देख लेते हैं। ये गुजिया बढ़िया सी गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई हैं, होली स्पेशल गुजिया। तो रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।